से नमन करते हुए मैं आप लोगों के समक्ष श्रीमद् भागवत महापुराण का विमल आख्यान लेकर के चल रहा हूँ। आज मान्यवर श्री छत्रपाल सिंह जी की अध्यक्षता में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गंगा को बहते हुए है 6ठम दिवस है। हरिहर गंगा के पावन क्षेत्र में बैठे हुए परम अवधूत व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाते हुए कहते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित, जब भगवान कन्हैया महाराज के द्वारा ब्रज में आने का अनुसंधान पूर्ण कर चुके थे, महाराज ये जगत आनंद नहीं है, ग्रंथों में इसे महा आनंद की उपाधि दी गई है। महाराज कोई वाणी का विषय नहीं है, ये अनुभव का विषय है। व्यास जी जब महाराज का वर्णन कर रहे थे उस समय व्यास जी को समाधि लग गई थी। ब्रह्मा जी चोर बनकर के इस रसिक खंड को चुरा ले गए थे। जिस प्रकार से एक गूंगे व्यक्ति को और मिठाई खिला दी जाए, उसके बाद में उससे पूछा जाए किसका स्वाद कैसा है, तो क्या गूंगा व्यक्ति मिठाई का स्वाद बता सकता है? कभी नहीं बता पाएगा, सिर्फ मुस्कुरा देगा और आप अपने अनुभव से समझ सकते हैं कि इसका मतलब है स्वाद अच्छा है। इसी प्रकार से महाराज का आनंद है, वो वाणी का विषय नहीं है, वो तो अनुभव का विषय है। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, अब भगवान कन्हैया के जीवन का एक लक्ष्य और शेष रह गया था कि जिस कंस के अत्याचारों से भरत खंड ब्रज मंडल में त्राहिमाम मची हुई थी, स्वतंत्र कुटीर में बैठ करके भजन करने वाले संत कंस से भयभीत होकर के पीहड़ इलाकों की ओर भाग गए थे। कुछ वृद्ध संत जो भागने में असमर्थ थे, जिन्हें भोजराज कंस ने मथुरा धाम के बंदी गृह में बंद कर दिया था, भगवान कन्हैया विचार करने लगे हैं कि अब हमें कोई कारण मिले जिस कारण को लेकर के हम मथुरा धाम जाएं और जाकर के कंस के अत्याचारों से भक्तों को मुक्ति दिलाएं। जो संत कंस के चुंगल से बच गए थे, वह बीहड़ इलाकों में बैठ करके भगवान की भक्ति करते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, अब कंस के पापों से हमें मुक्ति दिलाइए। आवाज लगाते हैं मुरली मनोहर भगवान श्याम सुंदर के लिए। ये फूल है जिसकी बगिया के, वो माली शायद सोता है, माली की लापरवाही से
मनोहर भगवान श्याम सुंदर के लिए जब संत बेहद इलाकों में बैठ करके आवाज लगाते हैं कि हे प्रभु, इस कंस के अत्याचारों से हमें मुक्ति दिला दीजिए। हे नाथ, इस धरा पर इतना कंस का भार बढ़ चुका है कि पृथ्वी माता रसातल की ओर जा रही है। प्रभु, इस पापी का कर धर्म राज्य स्थापित कीजिए। भगवान कन्हैया भी मन में विचार करते हैं कि अब हमें कोई ऐसा कारण मिले जिस कारण को लेकर हम मथुरा धाम जाएं और कंस का वध करें। भगवान कन्हैया की इच्छा पाकर के देवर्षि नारद भोजराज कंस की सभा में प्रविष्ट होते हैं। जब भगवान कन्हैया की इच्छा पर बाबा नारद कंस की सभा में गए, देवर्षि नारद भोजराज कंस से कहने लगे कि कहो कंस, कुशल तो है? उदास मन से कंस कहने लगा है कि बाबा जैसे कुछ हैं ठीक है। देवर्षि नारद कहने लगे हैं कंस, तुम हमें कुशल तो दिखाई नहीं दे रही हो। कुशल प्रश्न बाबा जब करते हैं, कहने लगे हैं कि महाराज कंस, कुछ समय पहले हमारी और आपकी भेंट जब मथुरा धाम में हुई थी, हमने तुम्हें एक सलाह इसी मथुरा धाम में दी थी कि आप काली देह से कमल पुष्प मंगवाइए, काली नाग कन्हैया को डस लेगा और कन्हैया का अंत हो जाएगा। उदास मन से कंस कहने लगा है कि बाबा नारद, हमने नंद बाबा के लिए पत्र भी भेजा, समय पर कृष्ण और बलराम ने पुष्प भी मथुरा धाम में भिजवाए। खेल ही खेल में कन्हैया बलराम ने काली नाग का मान मर्दन कर दिया। यादवों से ऐसी कोई भूल ही न बनी जिसे लेकर के हम यदुवंशियों को पकड़कर मथुरा धाम की जेल में बंद कर देते। देवर्षि नारद कहने लगे हैं कि भोजराज कंस, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हे कंस, जिस कन्हैया और बलराम को तू बाबा नंद का बेटा कह रहा है, ये कन्हैया और बलराम तेरी बहन देवकी वसुदेव के पुत्र हैं। खैर, खेल तुमने तो बहुत अच्छा खेला था, लेकिन कंस, जब तक तुमने अपने हाथों से देवकी के 6 बच्चों की हत्या की थी, तेरा खेल सत्य रहा। वास्तविक खेल तो 7वें गर्भ से प्रारंभ हुआ। वास्तविक खेल जो कृष्ण और बलराम का है, वो तो 7वें गर्भ से प्रारंभ हुआ था। याद करो भोजराज कंस, वसुदेव की बड़ी पत्नी रोहिणी, जो बाबा नंद के यहाँ गोकुल में निवास कर रही थी, जिन दिनों बलराम जी का जन्म हुआ था, उन्हीं दिनों रोहिणी देवकी और वसुदेव से मिलने के लिए मथुरा के कारागृह में आई थी। इधर देवकी का गर्भ खंडित हुआ था, उधर रोहिणी के गर्भ से
बलराम का जन्म हुआ था। और जिस कन्हैया को तू बाबा नंद का पुत्र कह रहा है, ये तो तेरी बहन देवकी के पुत्र है, ये तो तेरी बहन देवकी का बच्चा है। कन्हैया का जन्म मथुरा धाम की जेल में हुआ था। रात ही रात में वसुदेव जी के द्वारा कन्हैया को मथुरा धाम से गोकुल में बाबा नंद के यहाँ पहुंचाया गया। ध्यान में कलश वाली कन्याएं व्यासपीठ के सामने आ जाएं। भाई साहब आपको सम्मानित करना चाहते हैं, कलश वाली कन्याएं बाहर आ जाएं। देव ऋषि नारद